नमस्ते। बीमारी को इंग्लिश में डिसीज़ कहते हैं। डिस ईज मतलब, ईज मतलब सहजता, आसानी, कितना इजी है। तो जो इजी है वह जब इजी ना रहे तो डिसीज़ बन जाता है। तो जब वो डिसीज़ शरीर में आती है, शरीर में दिखना स्टार्ट होती है, तब तक तो भगवान ने रिमाइंडर भेज भेज के थक गए, तब जाके शरीर में दिखती है। पहले डिसीज़ भगवान क्या करता है, पहले जो असहजता है, सबसे पहले भगवान आपको एहसासों के माध्यम से आपको बताता है कि देखो भैया, डिसीज़ देने वाला हूँ, समझ लो। तुम्हारी जो भावना है ना, एकदम सहज नहीं है। यदि हमने उसको पकड़ लिया तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। खैर, हमने एहसासों के लेवल पे बीमारी को नहीं पकड़ पाए, तब भगवान विचार बन के आते हैं। और जब विचारों में भी हम डिस ईज मतलब असहजता नहीं पहचान पाते, तो वो शरीर में भगवान को दिखानी पड़ता है। और कभी कभी तो मनुष्य इतनी जल्दी में है कि शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, आपके आपका पेट साफ अच्छे से नहीं हो रहा है, आपकी सांसें फूल रही हैं, और तब भी ऑफिस जाना है, तब भी पार्टी करनी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। अगर ऐसा करोगे तो भगवान को फिर एक्सीडेंट कराना पड़ता है। जब एक्सीडेंट कराते हैं तो हाथ पैर टूट जाते हैं, तब हमें दिखता है कि हमारी चाल जो थी वो सहज नहीं रही। हमारा पैर टूट गया तो हम टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तब दुनिया को भी दिखता है कि भाई साहब, इसकी चाल सहज नहीं है, इसको डिसीज़ है। तो चाल जो है वो सहज कैसे हो, और हमारी चाल असहज क्यों है? देखिए, भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान ने तो हमें पूर्ण मनुष्य बना के पृथ्वी पर भेजा है। भगवान ने अपना एक अंश मात्र बना के हमें भेजा है। हम में वह सब गुण हैं जो हमें सहज बना सकते हैं, लेकिन हम असहज क्यों हो जाते हैं? इसके लिए हम आपको 10 उदाहरण देते हैं, और 10 उदाहरण का एक इलाज भी बताते हैं। तो आप गिनते जाइएगा 10 उदाहरण कौन कौन से हैं आज, क्योंकि 10 याद रखने ना तो किताब से, कॉपी से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला दोस्त तो यह है कि हम वजन लाद के चल रहे हैं। किन चीज़ों का वजन? पहले किसने हमसे क्या कह दिया, हमने किसी से क्या कह दिया। देखो, जब हम किसी की अच्छी बातें याद रखते हैं, वो अपनी अच्छी बातें याद रखते हैं, तो वो वजन नहीं है, क्योंकि अच्छी बातों का तो वजन होता ही नहीं है। भगवान तो दिखते ही नहीं है, लेकिन संसार तो दिखता है। तो जब हम किसी के प्रति एक पुरानी बातें दिल में लेके बैठे रहते हैं और अपनी खुद की भी कुछ बुराइयों को चिंतन ज़्यादा करते रहते हैं, तो यह दिक्कत पैदा करता है। एक आदमी चल रहा है, उसके ऊपर 10 किलो का वजन रख दो तो उसकी चाल गड़बड़ा जाएगी। बात यहाँ हो रही है चाल कैसे बदलती है, मतलब आदमी जिस तरीके से सहज वॉक कर सकता है, वो सहजता कैसे खत्म होती है। इसके लिए पहला है वजन लेके चलना, दिमाग पे वजन लेके चलना। तो 2 तरीके हैं, क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो। दूसरा है कि हम इतने अंधे हैं अपने अहंकार में, जो अहंकार का मद है, जो अहंकार की शराब है। वो शराब किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपको अपनी सुंदरता की, बल की, ज्ञान की, तपस्या की, प्रभाव की, जितनी चीज़ों को आपको लगता है कि पीने से नशा चढ़ता है, या अपने आप को हीन भावना होने से हमारी शक्ति कम होती है, तो वो चीज़ जब नशा चढ़ जाएगा तो टेढ़े मेढ़े चढ़ोगे ना। तो जब वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं नशा होने की वजह से, तो भी चाल असहज होती है। तो नशा नहीं चले, इसके लिए क्या करना है? अलर्ट रहना है। अब पी ली, अब क्या करोगे? लेकिन अब पी ली, उतरेगी समय के साथ, लेकिन जब तक पी ली तो एकदम ये समझो कि भगवान सामने से आ रहे हैं। जैसे पापा सामने से नहीं आते, आपने 2-3 लगा रखी हैं, आपके पापा सामने से आ रहे हैं, तो एकदम अलर्ट हो जाते हैं, टुक 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 सीधा चलने लगते हैं। तो बस जैसे ही आपको लगे कि आपको अहंकार हो रहा है, ये मानो कि भगवान सामने से आ रहे हैं और बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। मतलब हर जगह आपको भगवान दिखेंगे, तभी आप अहंकार के मद से बच सकते हो। तीसरा, अब नशा था तो आपने टेढ़ा मेढ़ा चलना स्टार्ट किया। अब टेढ़ा मेढ़ा चलना स्टार्ट किया, उसकी एक वजह और है, क्योंकि सामने वाला भी तो नशे में दिखता है ना, तो उससे तो बचना है। वो उसकी गाड़ी यूं 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 आ रही है तो आपको तो यूं 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 करके बचना पड़ेगा ना। लेकिन जब किसी की गाड़ी यूं यूं करके आ रही है, आपको डर लग रहा है कि वो ट्रक वाला मुझे मार सकता है, उसकी चाल बिगड़ गई है, तो आप तो कोने में लग के साइड में खड़े हो जाओ। तो जब भी आपको लगे कि आपको यूं यूं कर रहे हो, तो देखो कि आप यूं यूं इसलिए कर रहे हो कि सामने वाला भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना। तो जब आपको संसार में लोग टेढ़े मेढ़े चलते हुए दिखाई दें,
और आपको लगे कि भैया उनसे टक्कर हो सकती है, तो अपना भैया वो उसकी गाड़ी है, हमारी गाड़ी, अपनी गाड़ी हमें बचानी है ना भाई, साइड में रोड के आके खड़े हो जाओ, उसको देखो, बोलो भैया तुम निकल यार, प्लीज़ निकल, सीधे निकल, सीधे निकल, सीधे निकल, सीधे निकल। तो वो जितना आए आपके पास उतना बचो, एक जगह सीधे खड़े हो जाओ, क्योंकि आप सीधे खड़े हो जाओगे ना तो सामने वाला भी आपको बचाने की कोशिश करेगा। गलती तब होती है जब हम अहंकार बोलता है सामने वाला टेढ़ा है तो हमें भी टेढ़ा बन के बचना है, ये तो बेवकूफ़ी है, एक्सीडेंट की संभावना है। तो तीसरा है टेढ़ा मेढ़ा चलने से अपने आप को रोकना, क्योंकि सामने वाला टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है इसीलिए। तो चाल ऐसा है जो कि तीन बजे सर पे वजन लादे हुए हैं, नशे में हैं और सामने वाला टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो खुद भी टेढ़ा मेढ़ा चलने की सोच रहे हैं। चौथा है कि चलना है तो सीधे देखना है ना, यहाँ वहाँ थोड़ी देखना है। अभी मैं चल रहा था तो मेरी मिसेस बोलती हैं, अरे उन बंगलों को क्यों देख रहे हो, पहाड़ पे इतने सुंदर बने हुए, खरीदने की औकात तो तुम्हारी है नहीं। तब मुझे याद आया बात तो सही है, मैं यहाँ वहाँ बंगले देख के अपने मन में इच्छाएं पैदा कर रहा हूँ, इच्छाएं पैदा करते करते हो सकता है गाड़ी ठुक जाए कहीं पे, या मेरी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, सामने वाला बेचारा परेशान हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रास्ता सीधे देखिए। बाई चांस आपके बगल में बैठा हुआ कोई दोस्त आपको बोलता है यार वो देख कितनी अच्छी गाड़ी है, BMW है, स्कोडा है और ना जाने क्या क्या है, बोल भाई तू देख यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ अपनी, तुम तो मेरे सहारे बैठे हुए हो बगल में, मेरा टाइम खा रहे हो, मेरे पैसे खा रहे हो, मेरे बिल पे पर्चा फाड़ रहे हो और मुझे ही बता रहे हो कि यहाँ देखो। अरे भैया हम सीधे देखेंगे। तो एक तो ये है। चौथा है, पांचवा, कि हमें लगता है कि हम किसी को झूठ बोल के अपना काम कर सकते हैं। मतलब कोई आदमी सीधे सीधे चल रहा है, हमें लग रहा है कि इसकी चाल बिगाड़नी है क्योंकि हमें सहारा चाहिए, या हम उसकी जो टेढ़े मेढ़ा चल रहा है उसकी चाल देख के जो सीधा चल रहा है उसके पीछे ना जाके टेढ़े मेढ़े लोगों का हाथ पकड़ रहे हैं, सत्य को नहीं देख रहे हैं। सत्य भगवान मौके देता है आपको। जब जब आप किसी को दुख में देखोगे, किसी को पीड़ा में देखोगे, तो भगवान सत्य दिखा रहा है कि ये हमेशा नहीं रहने वाला है शरीर आपका, ये जो सुख है, ये जो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कभी ना कभी आप हमसे पकी जाओगे, लेकिन आदमी सोचते ही नहीं है। तो वो है सत्य नहीं देखना, झूठ का सहारा लेना, झूठे लोग जो झूठे वचन हैं, क्योंकि हमें हलचल हो रही है, हम चाल चल नहीं पा रहे, तो भैया भगवान हम अच्छे दिख रहे हैं ना। ये जो दूसरों से प्रमाणित होने की भावना है वो असत्य को पैदा करती है और आपकी चाल बिगाड़ती है। तो 5 तरीके समझ गए, अभी 5 बता दो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सर पे वजन लेके चलना, नशे में अंधे में होके चलना, सामने वाला टेढ़ा मेढ़ा चल रहा तो आपको टेढ़ा मेढ़ा होने का भाव होना। चौथा, आप यहाँ वहाँ देख के इच्छाएं पैदा करना। और 5वां ये कि असत्य का सहारा लेना। तो इससे हमारी चाल बिगड़ती है। अब 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सुनते हैं। तो ये होता है कि हमें लग रहा है कि यार सड़क बड़ी लंबी है, इतना लंबा चलना है तो खूब खाओ। मतलब हमें सड़क बहुत लंबी दिख रही है और हम इस वजह से कि सड़क बहुत लंबी है हम खूब खाते हैं, अरे थक ना जाएं। अरे भाई साहब, खूब खा लोगे तो चलोगे कैसे, नींद नहीं आएगी। तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है। संयम है, परमपिता परमेश्वर जितना मुझे अभी भूख है उतना खा लेता हूँ, जितना सफ़र कर सकता हूँ बिल्कुल अलर्ट से मतलब चेतना में जागृत होकर करता हूँ। भगवान इतना दयालु है कि आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी पे व्यवस्था होगी। तो भगवान का भंडारा है दोस्तों, हर आदमी के पास अमीर हो रहा है, हर आदमी के पास सुविधाएं आ रही हैं। अपना दिल खोलो, हर जगह आपको दिल वाले दिखेंगे। तो संयम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आगे नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, इससे आलस आता है, आपकी बुद्धि खराब होती है। तो संयम करो, जितना आज जरूरत है उतना आज उसका उपभोग करो, भोग करो, लेकिन आगे का आगे पे छोड़ दो। फिर है थक के सो जाना। मतलब हम ये सोच सोच के कि रास्ता बहुत लंबा है, हमें चलना ही नहीं, लो हम तो जे बैठे, हम सो गए। तो जो तप करने का भाव नहीं आता है, किसी किसी व्यक्ति को कोई तप करने का भाव नहीं आता, वह बिल्कुल कष्ट नहीं झेल सकता। उसको ये लगता है यार वैसे ही नहीं है वहाँ पहुँच पाना है, चलो चुपचाप सो जाते हैं। अरे भाई साहब, सो जाओगे ना तो पीछे तो काल है, पीछे तो आपके पीछे काल का भूत है, वो आपको आके ग्रसित कर लेगा। जी झेल लोगे क्या? अभी काल दिख नहीं रहा है, 40 साल के, वो लग नहीं रहा कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन किसे पता भाई। तो जो आराम करने का भाव है और तप ना करने का भाव है, ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है आपको दोस्तों। फिर है अपना खा लिया पी लिया, लेकिन वो बोतलें लेके घूम रहे हैं। मतलब जो भी हमारे जीवन में अनुभव आया, जो भी सुख आया, उसका हमने जितना उपयोग करना था अपनी चेतना को जागृत करने के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अभी खाली बोतलें लेके घूम रहे हैं, खाली वजन, खाली डब्बे, खाली सूटकेस लेके घूम रहे हैं। उसको त्याग कर दो दोस्तों, वो सूटकेस किसी और के काम आ जाएगा, वो खाली बोतलें किसी और के काम आ जाएंगी। ठीक है, खाली नहीं थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जितना पी लिया उतना तो हो गया ना।
तो वो आप किसी और को दे दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। तो जिन जिन चीज़ों को आपको जीवन में जिसका उपयोग हो चुका है, आपको जितना आनंद आना था वो आ चुका है, अब आपको पैसे से आनंद नहीं आता, तो पैसा दो ना यार किसी और को। आपको ज़्यादा दोस्त बनाने का मन नहीं करता, दोस्ती से दिल भर गया है, ठीक है, बनाओ मत, खुद दोस्त बन जाओ। तो कहने का मतलब त्याग करना सीखिए दोस्तों। त्याग कैसे तरीका होता है? किसी को भोजन कराना, किसी को बुद्धि देना, किसी को दवाइयाँ देना, मतलब अपने बिहेवियर से उसको कुछ ऐसा प्रदर्शित करना, अपने बचनों से कुछ ऐसा बोलना कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वो नशे में है, आपकी बात सुन के वो जाग जाए। और लास्ट में यदि कोई बंदा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो उससे बोलो भैया तू निकल, तू उस पर चिल्लाओ मत, अपना समय का वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो संयम से अपनी चाल हम ठीक कर सकते हैं। जो हम ज़्यादा खाने की वजह से गड़बड़ हो रही है, तब से हम अपने आप की चाल को अच्छा अलर्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम आलस नहीं करेंगे। और जो मैंने आपको तीसरा बताया कि आप जो भी चीज़ का उपयोग कर चुके हो उसको आगे किसी को दे दो। फिर 5 जो आपका, ये 5 तो हो गए थे, 3 8, 9वां क्या है? चिपको मत चीज़ों से। मतलब सड़क पर चलते चले जा रहे हैं, समय कम है, दिख रहा है कि भैया आयु तो इंसान की 70-80 साल ही है, लेकिन आपको लग रहा है यार ये गार्डन बड़ा अच्छा है, इस गार्डन को देख लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सुंदरता है। दोस्तों, हमारी जर्नी में माया सबसे बड़ा जो जाल फैलाती है वो यह है, हमें कुछ ऐसे सुख दे देती है जिससे हम चिपक जाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती हैं जिससे हम दौड़ लगाना, भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो अकिंचन मतलब क्या होता है कि भैया जो है सो है, हमें तो अपना रास्ते पे चलना है, कुछ हमारा नहीं है, हमारा तो मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा बुद्धि है, मेरा मन है, मेरी धारणाएं हैं, मेरा भगवान का दिया हुआ बल है, और ये रास्ता है, इस रास्ते पे सीधे चलना है और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य मुझे क्या है कि भैया परम पिता परमेश्वर से कुछ ऐसा वरदान पाना है कि मैं जिसको चाहूँ उसको प्यार कर सकूँ, जब चाहूँ तब प्यार कर सकूँ, मुझे किसी के लिए मन में टेंशन ना हो, किसी के लिए मन में गलत विचार ना आए, लोग सब मुझे प्यार करें, यही लक्ष्य है। मोक्ष तो नाम है, मोक्ष कोई बहुत करोड़ों साल दूर नहीं है, मोक्ष अभी का भी है। तो क्या मैं कल के दिन मुझे कोई जेल में डाल दे तो क्या मैं वहाँ पे सबको खुश रह सकता हूँ? क्या मैं सबको प्यार कर सकता हूँ? क्या मैं उसमें सुंदरता ढूंढ सकता हूँ? कल के दिन मेरे घर में कुछ अपशगुन हो जाए, कोई किसी की मृत्यु हो जाए, तो क्या मैं कुछ समय विचलित होने के बाद वापस जल्दी से अपनी उस धारणा में आ सकता हूँ कि दुनिया अभी भी सुंदर है? तो ये मोक्ष है। तो लास्ट वाला है, जो 9 तो मैंने बता दिए थे, लास्ट क्या है कि हम डरते हैं। और हम डरते इसीलिए हैं क्योंकि हम हर जगह भगवान को देखते नहीं हैं, हम अभ्रम में रहते हैं, हम भूतों को देख के रहते हैं, कभी पुराने भूतों को, कभी आगे वाले भूतों को, भूतकाल, भविष्यकाल और काल, इस शरीर में रहते हैं। तो जब हम 3 कल, भूतकाल, कल जो बीत गया, जो कल जो आने वाला है, और कल ये जो शरीर है, इसकी मान्यताएं कम करते जाते हैं, और इन तीनों को जो चला रहा है, अरे भूतकाल, भविष्यकाल, शरीर, ये सब आपके बनाने से तो नहीं आया, खुद सोच के प्लानिंग करके पैदा हुए थे, हो सकता है हुए हो, क्योंकि आप ही स्वयं भगवान हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अभ्रम, मतलब कल कल कल, भूतकाल, भविष्यकाल और शरीर को जो जकड़ है उससे तो पीछे हटके अंदर की तब मुख मोड़ लें, मतलब कल की जगह पीछे की तब यू टर्न लेके देखना स्टार्ट करते हैं कि भैया सब चल क्या रहा है, कुछ तो एक बल है जो संसार को चला रहा है। और जब हम उसको देखते हैं तो उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। कई लोग ब्रह्मचर्य का मतलब लगाते हैं कि किसी साथी संबंधी के साथ प्यार की अभिव्यक्ति नहीं करना, उसके साथ आलिंगन नहीं करना। लेकिन दोस्तों एक कहानी सुनाते हैं, इसके बाद आप समझ जाएंगे सहज चाल किसे कहते हैं। कृष्ण भगवान सहजता से जीवन जीते थे, लेकिन वो ब्रह्मचारी थे, योगी थे। एक बार उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि भैया हमें एक ऋषि मुनि आए हैं, दुर्वासा ऋषि, उनको भोजन कराने जाना है, लेकिन यमुना जी एकदम प्रवाह पे हैं, बरसात का मौसम है, मैं कैसे जाऊं? तो कृष्ण जी ने उनसे बोला कि आप नदी के पास जाइए, यमुना जी के पास, और बोलिएगा कि यदि मेरे पति ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दें। कृष्ण की मैडम को लगा बड़ा झूठ है, मतलब आज ही तो हमने बिल्कुल मजे किए हैं और आज ही आप बोल रहे हैं कि ऐसा। लेकिन कृष्ण तो भगवान हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, वो तो योगी हैं। तो जब वो गई वहाँ पे, उनकी मिसेज, उन्होंने यमुना जी से बोला कि रास्ता दीजिए, यदि मेरे पति ब्रह्मचारी हैं। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा वो चकित हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ थोड़ी है दुनिया में। फिर दुर्वासा ऋषि के पास गए, दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया। जब वो वापस जाने लगी तो दुर्वासा ऋषि बोले कि यमुना के पार कैसे जाओगी?
तो और कैसे आई थी, तो उन्होंने बोला कि कृष्ण ने ऐसा ऐसा कहा था। तो दुर्वासा जी बोले एक काम करो, जब वापस जाओ तो यमुना जी से बोलना यदि दुर्वासा ऋषि ने आज उपवास किया हो, भोजन ग्रहण ना किया हो तो रास्ता दे दें। उनकी मैडम आई, उन्होंने यमुना जी को साफ साफ बोला, कृष्ण की मैडम ने, फिर यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, अंदर किसके क्या है ये हमें नहीं पता, हमें अपने अंदर का पता है। आज मैं आपको सत्य बताता हूँ, मुझे कभी कभी दिन में 2-4 बार तो लगता ही लगता है कि जो दुनिया है ना, एक बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। सबके सब भगवान हैं और सबके सब सहजता से ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। जो शैतान खोपड़ी है ना, मैं उनको देख के अपनी चाल बदल रहा हूँ। अरे मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं अपनी चाल से सहजता से चलूँगा, डिसईज नहीं आएगा। जब डिसीज़ हमारे एहसासों में आए तो पकड़ लो, वहीं इलाज कर लो। उसके बाद यदि विचारों तक पहुँच जाए तो इलाज कर लो। शरीर में आ गई तो गड़बड़ है, और शरीर में आने के बाद यदि इलाज नहीं कराया, देरी की कि भैया हम ही को सब कुछ करना है, हमें नहीं दिखाना, हमें आराम नहीं करना, तो एक्सीडेंट होगा, फिर सबको आपकी चिंता करनी पड़ेगी, सबके ऊपर बोझ बन जाओगे। तो डिसईज करने के लिए ये जो 10 लक्षण मैंने बताए हैं, मानसिक रूप से लोगों को क्षमा कीजिए, अपने अहंकार को, मद को आगे बढ़ने ना दीजिए, लोगों को देख के अपनी वक्रता मत लाइए, आप खुद सहज व्यवहार कीजिए। जो मन में है, जो मुख में है, वही विचार हो, वही आपका क्रिया हो, ऐसा कीजिए। डिसीज से बचने के लिए आप इच्छाओं को थोड़ा सा यहाँ वहाँ ज़बरदस्ती मत देखो। फिर आप सत्य का सहारा लो। असत्य का सहारा जल्दी अवेलेबल है, लेकिन जाता फिर नरक की गर्त में ही है। तो सत्य दिखता कमज़ोर है, लेकिन उससे मजबूत कोई चीज़ नहीं है, उसका सहारा लो। आपको हो सकता है असत्य इतनी मोटी रस्सी दे, आपको लगे कि इतनी मोटी रस्सी मेरे अहंकार को झेल लेगी, आप उसको पकड़ लो, लेकिन भैया सत्य की रेशम की डोरी भी ना आप जैसे करोड़ों लोगों को पकड़ सकती है। इसके बाद संयम धारण करें, जल्दबाजी में भोग ना करें। इसके बाद आप तप करें, आलस ना करें, अपना कर्तव्य करें। जितने लोगों को प्रेम करते हैं उनकी चिंता करें, आप त्याग करें, जिस चीज़ का उपयोग आपको ख़त्म हो चुका है वह करें। आप कड़ी का हिस्सा है तो आए और अपने आप को आगे छोड़ दिया, मतलब कुछ भी भगवान ने सुख दिया उसको एकत्रित करके नहीं रखा, आगे लोगों में सुख बांट दिया। जो भी समृद्धि आई अपने पास नहीं रखी, दूसरों में भी कुछ ऐसा व्यापार किया कि दूसरे भी समृद्ध हो सकें। और अंत में हर जगह आपको ब्रह्म को देखना है, सब में भगवान के गुण दर्शन करने। यदि आप यह सब करेंगे तो ना आपके विचार डिसईज होंगे, ना आपके एहसास डिसईज होंगे, ना आपका शरीर डिसईज होगा, ना आपका एक्सीडेंट होगा। प्रकृति में दोस्तों कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, प्रकृति में कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। बाण गांव वालों को एक्सीडेंट लग सकती है, लेकिन अमेरिका का जो साइंटिस्ट है जो वहाँ बैठा हुआ था नासा में, जो यहाँ पे इंडिया का मौसम विभाग का था, वो तो चेतावनी बहुत पहले से दे देते हैं ना। गांव वाले ने न्यूज़ नहीं देखी, रेडियो नहीं सुना, अलर्ट नहीं था, उसको पहले का पता नहीं है, इसलिए तो उसको बाढ़ लगती है, उसकी तो बोलता भगवान दुर्घटना होगी। अरे नासा का साइंटिस्ट तो 10 दिन पहले बता दिया था कि वहाँ पर चक्रवात उठा हुआ है, वो साइक्लोन आने वाला है। इंडिया के साइंटिस्ट ने भी बोला था कि साइक्लोन आएगा। फिर आपके कलेक्टर डीएम ने भी कहा था कि जगह खाली कर दो, नहीं सुना तो एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। तो प्रकृति में दुर्घटना के लिए बीमा और ये सब चीज़ें तो आप कीजिए, आपका मन करता है कीजिए, लेकिन यदि आपको अपने घर वालों को, स्वयं को बीमारी से, दुर्घटना से बचाना है तो एहसासों में जब डिसीज़ आए वहीं पे पकड़ के ठीक कर लो। दवाई मैंने आपको बता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा तुझको अर्पण।